हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाउस डिज़ाइन में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज हम आपको पैराफिट या फिर जिन्ने की जो पर्दी होती है हम उसका प्लास्टर करना आपको सिखाएंगे, वो भी प्रीमियम क्वालिटी के साथ। दोस्तों प्लास्टर ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि वाकई प्लास्टर है। उसको करने के लिए कुछ टेक्निक है दोस्तों, कुछ ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना है। दोस्तों आप अगर पुराने मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, आपको प्लास्टर करना तो आता ही है, लेकिन अगर मेरे बताए हुए जो तरीका है आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अच्छा प्लास्टर एक क्वालिटी के साथ में कर पाएंगे। तो उसके लिए जो टिप्स सबसे पहली है कि आपको अपनी दीवार की अच्छी प्रकार से तराई कर लेनी है। तराई सभी करते हैं, आपको पता है प्लास्टर से पहले कि तराई करनी है, लेकिन जल्दबाजी में कम तराई करते हैं जिससे हमारा प्लास्टर सूख जाता है जल्दी, घुटाई नहीं हो पाती, सफाई भी उसके साथ में नहीं हो पाती। इसीलिए प्लास्टर करने से पहले सब अपनी जो दीवार है उसकी अच्छी प्रकार से तराई कर ले। दीवार खूब तर हो जानी चाहिए। दोस्तों जब अच्छी प्रकार से आपकी तराई हो जाए, इसके बाद आपको सीमेंट का घोल बना लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको दीवार पर मार सकते हैं, अन्यथा रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस सीमेंट के घोल को डाल लेते हैं तो जब आप मसाला छापते हैं और फट्टी मारते हैं तो उससे आपका मसाला नहीं गिरता और सूखने के बाद भी प्लास्टर की मजबूती डबल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप सीमेंट का घोला डालना चाहते हैं तो डाल लें, अन्यथा रहने दें। ऐसे ही आप अपनी दीवार को छापना स्टार्ट कर दें। लेकिन मैं तो घोल डाल रहा हूँ कि जिससे हमारा प्लास्टर मजबूत हो जाए। दोस्तों अब हम अपनी दीवार छापना स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम अपनी दीवार पर मसाला छाप लेते हैं। आगे की ट्रिक हम अभी बताएंगे दीवार छापने। दोस्तों इसे हम साथ ही करनी से एक सार भी कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपना प्लास्टर करनी से भी एक सार कर लिया है। अब बारी आती है फंटी लगाने की। फंटी लगाने में दोस्तों आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों जब आप फंटी लगाएं, फंटी को सबसे पहले खड़ी लगाएं। इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, खड़ी फंटी लगाएं। जितनी मोटाई में आपका प्लास्टर आना है उतना मोटाई में आप अंदाजे है फंटी को प्लास्टर में धांस सिले। ठीक है, उसके बाद आपको साउल करना है। या तो आप प्लास्टर पे साउल कर ले या फिर आप फंटी पर ही साउल कर लें, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो ऊपर का हिस्सा है बाउंड उसका पैराफिट का, वहाँ पर आपको खड़ी फंटी लगाकर वहाँ भी इसे साउल में करना है। इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। वहाँ भी अपने प्लास्टर की मोटाई देखकर फंटी को खड़ा कर लें और फिर इसको चेक कर लें कि ये साउल में है या नहीं, या फिर फंटी को हटाकर आप प्लास्टर चेक कर लें कि वहाँ से जहाँ आपने फंटी लगाई है साउल में है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आपको फंटी जो है इस प्रकार से लंबाई में लगानी है।
वो भी सबसे पहले ऊपर की तरफ, नीचे नहीं लगानी है। पहले ऊपर के हिस्से में इस प्रकार से लंबी फंटी लगानी है, इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको लंबी फंटी लगा लेनी है, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपको इसी प्रकार से फंटी लगानी है अपनी। ऐसे प्लास्टर की मोटाई चेक कर ले, कितना मोटा प्लास्टर आपको लगाना है। और आपकी फंटी इस प्रकार से लेवल में आनी चाहिए, ऊपर नीचे फंटी ना हो, बिल्कुल मिलती हुई फंटी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों मुझे पता है कि आप अच्छा प्लास्टर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो करोगे तो उससे आपका वर्क और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लंबी फंटी लगाने के बाद आपको आपकी जितनी लंबी फंटी है इस प्रकार से देख लेना है कहाँ तक आती है, और इस प्रकार से खड़ी फंटी लगानी है। इसको अब आपको साहुल से चेक करना है। ठीक है, अब इसे जो ऊपर निशान लगाया है उसमें टच करते हुए साहुल लगाना है। अब इससे आपका नीचे का जो प्लास्टर है वो आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का निशान हमारा लेवल का लग चुका है, और ऊपर का जो निशान है उसमें फंटी रगड़ते हुए उससे मिलाते हुए इस प्रकार से आपको फंटी चेक कर लेनी है कि ये साउल में आ चुकी है या नहीं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर फंटी पे आप साउल नहीं लगा सकते तो इस प्रकार से फंटी हटा कर फिर साउल लगा लें। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको लंबाई में इसको लगाना है नीचे की तरफ, जिस प्रकार से हमने ऊपर लगाया था। ये इस प्रकार हमने ऊपर फंटी लगाई थी लंबाई में, ठीक इसी प्रकार से आपको नीचे भी ये लगानी है। अभी एक लेवल का निशान हम यहाँ लगा लेंगे नीचे, क्योंकि काफ़ी लंबाई है और हम नहीं चाहते कि हमारा प्लास्टर आगे पीछे हो, तो हम एक फंटी यहाँ खड़ी करेंगे और इसको भी इस प्रकार से साउल में चेक करेंगे। ऊपर का हिस्सा आपको जो लेवल का निशान है उसमें टच करना है और फिर सोल चेक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे भी फंटी लगानी है इस प्रकार से, जो हमने लेवल का निशान लगाया है साहुल करके, इसमें इस प्रकार से फट्टी को टच करना है। मसाला काट लेंगे अगर मोटा है तो। ठीक है, ऐसे लंबाई में नीचे भी फंटी लगानी है हमें, जिस प्रकार से हमने ऊपर की साइड लगाई थी। दोस्तों अब हम पूरी दीवार पर फट्टी लगा लेंगे, मसाला एक्स्ट्रा काट लेंगे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.
say no, free me. दोस्तों जब आपकी फंटी लगकर तैयार हो जाए, इसके बाद आपको, अगर आपका प्लास्टर सूख जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से धूप में प्लास्टर हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत पानी इस पे मार लेना है फवारा बना के। यह समरसेबल का पाइप नहीं है, टंकी में जुड़ा हुआ पाइप है। दोस्तों अगर टंकी नहीं है तो इस प्रकार से बाल्टी में पानी लेकर आप किसी डब्बे से पानी मार सकते हैं दीवार पर हल्का हल्का। इससे आपका प्लास्टर नरम हो जाएगा और प्लास्टर भी अच्छा आएगा। हमारा जो है रेत सा झड़ता है वो नहीं झड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जहाँ जहाँ गड्ढे हैं या जहाँ प्लास्टर कम छपा हुआ है, मसाला कम लगा हुआ है, आप वहाँ पर एक बार मसाला लगा लेंगे। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं जिसको हम चित्ती बोलते हैं, उनमें एक बार हल्का सा मसाला लगा लेंगे। दोस्तों मसाला लगाने के बाद आपको दोबारा से फंटी फेरनी है हल्के हाथ से, और जहाँ मसाला कम रह जाता है वहाँ पर आपको मसाला लगा लेना है ठीक इसी प्रकार से, और फिर फंटी फेर लेनी है। यानी कि आपको चित्ती ज़्यादा मोटी भी नहीं छोड़नी है, मोटी चित्ती को सभी को भर लेना है, बारीक चित्ती को आप गुटके के साथ में भर लेंगे। और इसी प्रकार से आपको पूरी दीवार पर फंटी लगा लेनी है, इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों फंटी मारने के बाद आपको इस दीवार पर अब अपना गुटका कर लेना है सफाई के साथ। अगर आपका प्लास्टर कहीं से सूखता है क्योंकि धूप तेज़ हो रहती है, तो आपको पानी मार लेना है फवारे से बना के ऐसे हल्के हाथ से, और अपनी दीवार को बिल्कुल फाइनल कर लेना है। दोस्तों गुटका करने के बाद अब आपको अपने दीवार की जो कोर करनी है उसको बना लेना है। ये जो ऊपर की साइड है हम इसकी कोर बना रहे हैं। दीवार की कोरधार बनाते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ समतल पर आए, एक साथ दीवार पर आए, तो आपको फंटी लेवल में लगाना है और अपना जो है इसकी भी कोरधार बना लेनी है सफाई के साथ में। धार बनाते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ज़्यादा आदमी का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए दीवार की जो कोर है उसको खड़ी नहीं रखनी है और उसको ऐसे टेपर में करना है। टेपर में हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ आदमी का ज़्यादा आना जाना रहेगा वहाँ आपको हमेशा टेपर में ये कोर रखनी है। इसके बाद आपको ये फोम फेरनी है, इससे आपका प्लास्टर एकदम चकाचक चमकने लगेगा। दोस्तों गांव में तो गिरमाले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहर में फोम का इस्तेमाल करते हैं। गिरमाले सीमेंट ऊपर आ जाता है, लेकिन फोम से सीमेंट ऊपर नहीं आता है और जो रेत सा है वो हट जाता है। दोस्तों अच्छी प्रकार से आपको अपनी दीवार पर ये फोम लगा लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस प्रकार से टेपर पे भी आपको फोम मारनी है। और अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको टेपर में धार बना लेनी है अपनी, ये जल्दी से टूटती नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आपकी धार दिख रही है और आपका प्लास्टर भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों अब हम इसके बाद दोस्तों हम ऊपर का जो हमारा पावा है 9 इंची का, इसका प्लास्टर हम करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि इसकी भी कोर टेपर में ही बनानी है, क्योंकि यहीं मेन है, आना जाना लग रहेगा। इसके बाद आपको इस पे भी फोम लगा लेनी है, अच्छी प्रकार से सफाई कर देनी है और कपड़ा मार देना है, इससे आपका रेट हट जाएगा कपड़े से। आप देख सकते हैं अच्छा आपका पावा दिख रहा है प्लास्टर भी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपका प्लास्टर भी कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे का भी प्लास्टर कर लेना है और इसकी भी कोर को टेपर में बना लेना है और इस पर भी हमें फोम लगा लेनी है कुछ इस प्रकार से। अगर आपका प्लास्टर थोड़ा सूख जाता है तो उस पर आप ऐसे कपड़ा मार सकते हैं, जो एक्स्ट्रा रेत है वो हट जाएगा और आपका प्लास्टर बिल्कुल क्लीनिंग हो जाएगा